गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम फिर आप लोग के लिए लेकर आए हैं एक शॉर्ट स्टोरी जिसका शीर्षक है एक क्लेवर फ्रॉग। एक क्लेवर फ्रॉग का मतलब होता है कि एक चालाक मेढक। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, ये कहानी पढ़ने से हम लोग को जो वोकेब है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, और भी बहुत चीज़ इसमें सीखने के लिए हम लोग को मिलेगा। अच्छे अच्छे नए नए वोकेब जो होगा, वर्ड मीनिंग जो होगा, वो सीखने के लिए हम लोग को मिलेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम लोग देख लेंगे यहाँ पर इस लेसन के बारे में दिया गया है। अबाउट द लेसन, अबाउट मतलब होता है के बारे में, द लेसन मतलब अध्याय। इस अध्याय के बारे में यहाँ संक्षिप्त में ही बता दिया गया है। दिस फेबल इज अबाउट ए विली फ्रॉग हु सेव्ड हिज लाइफ कनिंगली। ठीक, यह कल्पित कहानी। ठीक, फेबल मतलब होता है कल्पित कहानी। देखिए, एक यहाँ पर न्यू वर्ड मिल गया हमको, फेबल। फेबल का मतलब होता है दंत कथा या कल्पित कहानी। तो यह दंत कथा अबाउट ए विली फ्रॉग, एक कमजोर मेढक का है, हु सेव्ड हिज लाइफ कनिंगली, जिसने अपना लाइफ बहुत ही चालाकी से अपना लाइफ को सेव किया, सुरक्षित किया। कनिंगली मतलब होता है चालाकी से। ठीक, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, मोरल मतलब होता है कि तात्पर्य। ठीक, इस कहानी का तात्पर्य है कि वी शुड नेवर गिव अप होप इवन इन मोस्ट डिफ़िकल्टी सिचुएशन इन लाइफ। यानी हमें अपना आशा नहीं छोड़ना चाहिए, हमें आशा नहीं छोड़ना चाहिए लाइफ में भी। जीवन में कैसी भी कठिन परिस्थितियाँ हो, कितना भी कठिन परिस्थितियाँ हो, हमें आशा नहीं छोड़ना चाहिए। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, होप मतलब आशा। इवन इन मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कितना भी कठिन सिचुएशन हो, कितना भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, हमें आशा नहीं छोड़ना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इट वाज ए हॉट डे, यह बहुत ही आज या यह बहुत ही गर्म दिन था। ठीक, द सन वाज शाइनिंग, सूर्य बहुत ही तेज चमक रहा था, सूर्य चमक रहा था। ब्राइटली इन द स्काई, यानी सूर्य जो है वो आकाश में बहुत ही प्रकाश रूप से, यानी प्रकाशीय रूप से चमक रहा था, यानी बहुत ही गर्मी था। ठीक, ए लिटिल फ्रॉग वाज जंपिंग हेयर एंड देयर। ठीक, एक छोटा सा मेढक जो था वह इधर उधर कूद रहा था। ही वॉज फीलिंग वेरी हॉट एंड टायर्ड, वह फीलिंग मतलब होता है महसूस करना, वेरी हॉट यानी गर्मी, वह बहुत ही गर्मी महसूस कर रहा था और थका हुआ। सडनली ही सॉ ए पॉन्ड फिल्ड विथ वाटर, अचानक उसने एक तालाब देखा जो पानी से भरा हुआ था। ही क्विकली जंप इनटू इट, वह बहुत तेज़ी से उसमें क्या हुआ, जंप कर गया, कूद गया। क्विकली मतलब होता है स्विंग, यानी तेज़ी से। ठीक, द फ्रॉग स्वेम इन द कूल वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, मेढक जो था उस तालाब में, उस ठंडे पानी में बहुत लंबे समय तक, बहुत देर तक तैरा। स्वेम मतलब होता है, स्विम मतलब होता है तैरना। इसी का भी टू रूप यानी वर्ब का दूसरा रूप है स्वेम होता है। ठीक, ही फेल्ट बेटर, वह खुद को अच्छा महसूस किया। ही केम आउट ऑफ द पॉन्ड, ठीक, वह तालाब से बाहर आया। ही स्टार्ट लुकिंग फॉर ए कूल प्लेस टू रेस्ट, उसने एक ठंडे स्थान को देखने लगा, इधर उधर देखने लगा रेस्ट करने के लिए। ही सॉ ए बिग रॉक, उसने एक बड़ा सा चट्टान देखा। ही जम्प ऑन टू इट, ठीक, उसने उस पर कूद कर बैठ गया। देन ही लुक अराउंड, उसके बाद उसने चारों तरफ देखना शुरू किया। ही स्पॉटेड ए बॉस ऑन टॉप ऑफ ए हिल, ठीक, उसने चोटी पर एक झाड़िया देखा। बस मतलब होता है झाड़िया। ठीक, और स्पॉटेड मतलब होता है चिन्हित करना। उसने हिल पर, यानी जो चोटी होता है, पहाड़ का जो चोटी होता है, उस पर एक झाड़िया देखा, उसे चिन्हित किया। ही थॉट, उसने सोचा कि, डैट मतलब होता है कि, सिम टू बी ए गुड प्लेस टू रेस्ट, वह स्थान जो है वह रेस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा है। ही स्टार्ट होपिंग टूवर्ड्स इट, उसने उधर जाना, यानी होप मतलब होता है कूदना, वह उधर कूदना शुरू किया। टूवर्ड्स मतलब होता है के तरफ। देयर वॉज ए टाइगर सिटिंग अंडर ए ट्री, वहाँ पर एक पेड़ के नीचे एक बाघ जो था वो बैठा हुआ था। ही वॉज लुकिंग फॉर फूड, वह भोजन की तलाश में था, वह भोजन के लिए देख रहा था। ही सॉ द फ्रॉग एंड थॉट, उसने मेढक को देखा और सोचा, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, एंड कैन नॉट फाइंड एनी बिग एनिमल, और अभी तक मैंने कोई भी बड़े जानवर नहीं पाया। लेट मी ईट दिस फ्रॉग एट वंस, मुझे इस मेढक को खा लेना चाहिए। ही पॉन्ड ही पाउंस्ड ऑन द फ्रॉग एंड कॉट हिम, पाउंड मतलब होता है पकड़ना, यानी कूदना, जंप करना। ठीक,
उसने मेढक के ऊपर क्या किया, जंप किया, कूद गया और उसे पकड़ लिया। पाउंस पाउंस मतलब होता है झपटा मारना, यानी कूद कर किसी चीज़ को पकड़ना, यानी झपटा मारना। तो बाघ क्या किया, उस मेढक पर झपट लिया और उसे पकड़ लिया। इस पेज में देखते हैं फ्रेंड, द फ्रॉग वॉज वेरी अफ्रेड। फ्रॉग जो था इससे वह डर गया। बट ही वॉज क्लेवर, लेकिन वह बहुत ही चालाक था। ही सेड, उसने कहा, वेट मिस्टर टाइगर। उसने बाघ से कहा कि मिस्टर टाइगर आप इंतज़ार करो। आई नो, मैं जानता हूँ। यू वांट टू ईट मी, तुम मुझे खाना चाहते हो, बट लेकिन आई एम सो डर्टी, मैं बहुत ही गंदा हूँ। लेट मी वॉश माई सेल्फ फर्स्ट, पहले मुझे खुद को धो लेने दो। देन यू कैन ईट मी, तब तुम मुझे खाना। आई विल वी क्लीन एंड टेस्टी टू ईट, मैं खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगूंगा और साफ होने के बाद। द टाइगर थॉट फॉर सम टाइम्स, बाघ जो था वह कुछ समय के लिए सोचा। देन ही सेड, तब उसने कहा, आई थिंक यू आर राइट, मैं सोचता हूँ कि तुम सही कह रहे हो। आई शुड नॉट ईट ए डर्टी फ्रॉग, मुझे एक गंदा मेढक को नहीं खाना चाहिए। आई कैन बी सिक, मैं बीमार हो सकता हूँ। गो एंड वॉश यूर सेल्फ क्विकली, जाओ और शीघ्र ही अपने को साफ कर लो। वॉश मतलब होता है धोना, यानी अपने को धो लो। आई एम वेटिंग हेयर, मैं यहाँ एक वेटिंग कर रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ। फॉर यू, तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ। बट कम बैक सुन, लेकिन बहुत जल्दी आना। बाघ ने कहा कि आप जाओ, खुद को साफ कर लो, तब तक मैं यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन जल्दी आना। सेइंग दिस, यह कहते हुए, द टाइगर लेट द फ्रॉग गो, यह कहते हुए बाघ ने मेढक को छोड़ दिया जाने के लिए। होप 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 होप, इसका मतलब होता है कूदना, ठीक, यानी कूदते हुए। द फ्रॉग होप टू द पॉन्ड एंड जंप इनटू इट, यानी जो मेढक था वह तालाब की तरफ कूदते हुए गया, एंड जंप इनटू इट, और इसमें क्या किया, जंप कर गया, कूद गया। देन ही वेव्ड द टाइगर, तब उसने, वेव मतलब होता है तिरंगमाई यानी लहराना, ठीक, वह लहराया। द टाइगर स्माइल्ड एट हिम, टाइगर जो था उस पर प्रसन्न था, यानी स्माइल था, मुस्कुरा रहा था मेढक पर। द फ्रॉग टर्नेड अराउंड, ठीक, मेढक जो था वह टर्नेड अराउंड यानी घूम गया। ही स्विम अवे एज फास्ट ही कुड, वह बहुत तेज़ी से तैरने लगा, जितना उसके पास शक्ति था वो अपनी शक्ति के अनुसार बहुत तेज़ी से तैरने लगा। सुन द टाइगर कुड नॉट सी हिम एनीवेयर, शीघ्र ही वह जो मेढक था वह बाघ को दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। द टाइगर वेंट नियर द पॉन्ड, टाइगर जो था, बाघ जो था वह तालाब के पास गया। ही वेटेड एंड वेटेड फॉर द फ्रॉग टू कम आउट, उसने मेढक के लिए बहुत देर तक इंतजार किया। ही वेटेड फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, उसने बहुत समय तक इंतजार किया। देन ही ले डाउन बाई द साइड ऑफ द पॉन्ड, तब वह कुछ देर के बाद तालाब के पास ही सो गया। ले डाउन मतलब होता है सोना, यानी पड़ गया, ठीक। ही वॉज फास्ट स्लीप, और तुरंत ही वह सो गया। चलिए फ्रेंड्स, ये कहानी यहीं पर स्टार्ट होता है। यदि आप लोग को हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, साथ ही सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।